नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं कि क्या राहु की शांति हमें करानी चाहिए और यदि करानी चाहिए तो किन परिस्थितियों में करानी चाहिए। क्या राहु की शांति कराने से सदैव लाभ ही होता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि राहु आखिर है क्या। राहु जिन्हें ग्रहों की संज्ञा दी गई है, दोस्तों वास्तव में राहु को ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन राहु ग्रह नहीं है। ये एक शैडो है, छाया है। इसे नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोलते हैं हम दोस्तों। यानी ग्रहों की छाया जिस स्थान पर 180 डिग्री पर पड़ रही है, वहां पर दो स्थिति बनती है, साउथ नोड और नॉर्थ नोड की। इसीलिए उन्हें राहु और केतु कहा गया। क्यों बनती है, किस ग्रहों से बनती है, ये अलग विषय है। इसके लिए मैं आपको और किसी वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन अभी आपको मैं यहां ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि राहु एक छाया ग्रह है और अंधकार है, अंधेरा है। शैडो जहां होती है दोस्तों, वहां पर अंधेरा जरूर होता है। जैसा आपने देखा होगा कि जब आप सूर्य की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपकी छाया आपके बिल्कुल पीछे बनती है, लेकिन उस छाया में आपको एक डार्कनेस, ब्लैक होल नजर आते हैं, कालापन नजर आता है। यानी वहां पर आपको सूरज की किरणें नजर नहीं आएगी। शैडो का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो प्रकाश को ढक करके वहां पर एक अंधकार का माहौल वहां पर पैदा कर देता है, डार्कनेस पैदा कर देता है, वहां की रोशनी को वो कम कर देता है। तो दोस्तों राहु और केतु भी इसी तरीके से हैं। ये एक छाया ग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब छाया ग्रह हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर इनका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा क्यों होता है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब कहीं पर अंधेरा होता है तो वहां पर और बाकी जो लाइट होती है उनकी स्थिति बढ़ जाती है, उनकी रोशनी बढ़ जाती है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे यदि आप दिन के अंदर टॉर्च जलाएं तो उसकी रोशनी आपको पता भी नहीं लगेगी, लेकिन वही टॉर्च यदि आप रात के समय पर जलाएं तो उसकी पूरी रोशनी आपको नजर आएगी। यही स्थिति होती है कुछ राहु के साथ में। राहु के क्षेत्र में जब भी किसी ग्रहों की एनर्जी आती तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए यहां पर राहु को हम एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। यानी कि जो भी रोशनी राहु के प्रेमाइसेस में एंट्री लेगी, वहां पर उसका प्रभाव बढ़ना निश्चित है। तो यहां पर दोस्तों राहु खुद फल नहीं देते। जिन ग्रहों के सानिध्य में वो हैं, या जो ग्रह उनके सानिध्य में है, या वो जिस घर में बैठे हैं, उस घर के स्वामी की योग्यताओं को बढ़ा देते हैं, उसकी रोशनी को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि यदि राहु आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं तो आपको शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीच के होकर बैठे हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपको राहु की शांति कराई जानी चाहिए या नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि राहु किस घर में बैठे हैं, उस घर के स्वामी कौन है और उनकी स्थिति क्या है। यदि दोस्तों राहु जिस घर में बैठे हैं और उस घर के स्वामी यदि नीच के हो जाएं, मारक हो जाएं और 6-8-12 में बैठे हों, तो ऐसे में आप राहु की शांति करवा सकते हैं, वो भी किसी विद्वान से राय मशवरा करने के बाद। ऐसा ना हो कि राहु की शांति कराने के चक्कर में कुछ गलत पूजा पाठ वो करा बैठे और आपको शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त हो। इसलिए सबसे बढ़िया चीज जो राहु के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है या खराब फल दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या आपके जीवन में वर्तमान में राहु की कोई महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रतिअंतर चल रहा है। यदि चल रहा है तो ही आप भयभीत आपको होने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों राहु को शांत करने के बहुत सारे उपाय और भी हैं। जैसे दोस्तों आप अपने आसपास अंधकार का माहौल ना रखें। ऐसा कोई भी आप क्षेत्र अपने घर के अंदर ना बनने दे जहां अंधेरा हो, या जिस स्थान को आप बहुत लंबे समय तक
अंधेरे में रखते हो, ऐसी स्थिति यदि आप बनाते हैं तो राहु का वास यहां पर जरूर होता है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगे तो आप समझ लीजिए कि राहु की एक्टिवेशन आपके घर में होना शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप राहु का उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या होंगे दोस्तों, यह आपकी कुंडली देखकर निर्धारित होगा। एक उपाय हर व्यक्ति के लिए हो यह सही नहीं है, यह संभव भी नहीं है और ऐसा हमें करना भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपकी कुंडली में राहु के उपाय कुछ और बनते हो और किसी की कुंडली में कुछ और बनते हो। इसलिए दोस्तों राहु से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले राहु को समझने की जरूरत है कि आखिर राहु है क्या और राहु किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसी बहुत सी कुंडली देखी है जिसमें राहु नीच के होने के बावजूद जब दशम भाव में वो बैठे थे तो उन्होंने अपने उस समय पर व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलताएं दी अपने व्यापार क्षेत्र में। जिस समय उनकी महादशा लगी उन्होंने अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में इतनी तरक्की की कि जितनी वो अपने जीवन के बाकी समय में उन्होंने नहीं की। तो दोस्तों यदि राहु नीच के होने के बाद भी अच्छे फल दे सकते हैं तो जरूरी है हमें उस थ्योरी को समझने की कि किस परिस्थिति में राहु अच्छा फल देते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि जब राहु एक योग कारक ग्रह बनके दशम भाव में किसी कुंडली में बैठे हों तो दोस्तों उसे जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाने की ताकत यहां पर राहुदेव रखते हैं। मैंने ऐसी कई कुंडलियों में देखा है कि जो व्यक्ति 4-5 हजार रुपए महीने की नौकरी करते थे, जब राहु की महादशा उनको लगना आरंभ हुई उससे 6 महीने पूर्व ही ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी। महीने 2 महीने थोड़ा सा परेशान रहे, फिर किसी से कुछ उधार लेकर के कुछ काम शुरू किया और देखते ही देखते 2-3 सालों के अंदर उनका वो काम इतने बड़े लेवल पर हो गया कि जिसके यहां पर वो नौकरी करते थे वो उसके सामने भी कुछ नहीं थे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राहु आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में दोस्तों बिना ये जाने समझे कि राहु आपको क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे, आप उसकी शांति कृपया ना करें, क्योंकि यदि आपने राहु को एक बार बिगाड़ लिया तो दोस्तों फिर उसको ठीक करना संभव नहीं हो पाता। दोस्तों एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है और यदि वो अपना डर निकालने के लिए अंधेरे में एंट्री ले रहा है तो दोस्तों यदि उसका एक्शन गलत हुआ तो वो उस अंधेरे में कहां भटक जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी हम ये कहें कि यदि कोई व्यक्ति किसी जंगल में जा रहा है और उसे उस जंगल की नॉलेज ही नहीं है तो ऐसे में उस व्यक्ति का उस जंगल में खो जाना और अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेना निश्चित है। लेकिन यदि वहीं पर आप उस जंगल के बारे में जानते हैं, जंगल में किस तरह से जीवन जिया जाता है ये आप जानते हैं, तो दोस्तों आप उस जंगल के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों राहु को आप लाइटली ना लें, राहु के साथ आप छेड़छाड़ करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में भी है सबसे पहले आप ये समझें कि वो आपको क्या फल देंगे और उसके बाद में यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो ही राहु के उपाय किए जाने चाहिए और वो भी इतने सिंपल कि यदि उन उपायों को करने के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो, चाहे लाभ थोड़ा डिले मिले, हो सकता है उपाय करने से आपको 15 दिन की जगह 1 महीने बाद उसके रिजल्ट्स मिलने लगे, वो चलेगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा कोई उपाय ना करें जिससे राहु की स्थिति बिगड़ जाए और आपको जीवन में परेशानियां हो। और एक बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि जब भी बृहस्पति की महादशा चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो, उसमें यदि राहु का अंतर आए या बृहस्पति का अंतर आए, कहने का मतलब यदि राहु की दशा में बृहस्पति का अंतर या बृहस्पति की दशा में राहु का अंतर आए तो उस समय को आप बड़े सावधानी के साथ, धैर्य के साथ व्यतीत करें
क्योंकि ये स्थिति कई बार इंसान से वो गलतियां कराती हैं जिसकी वजह से इंसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा हो तो ही ये नुकसान करेंगे। राहु में बृहस्पति का अंतर या बृहस्पति में राहु का अंतर भी आपको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में सिर्फ ये चीजों, इन दो चीजों का ध्यान रखें कि कहीं आपको बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति का अंतर तो नहीं है, और राहु आपको कैसा फल देंगे इस स्थिति को जानने के बाद ही राहु की रेमेडी कीजिए, वरना 90% केसों में राहु का कोई उपाय करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ एक था, ताकि मैं आप लोगों को राहु से के डर से आपको बाहर निकाल सकूं। क्योंकि हमारे पास जब बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कुंडली देख करके कि राहु यहां पर अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब वो बताते हैं हमें कि उनके साथ ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, तो हमारा एक ही प्रश्न उनसे होता है, क्या आपने राहु की शांति कराई है? और उनका उत्तर होता है दोस्तों हाँ। यानी राहु की शांति कराने से उन्होंने अच्छे खासे राहु को खराब कर लिया और उसकी वजह से राहु के दुष्परिणाम उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारा ये फर्ज था कि हम आपको अवगत कराएं। आपका भला आप पहले है, बाकी सब चीज बाद में। तो दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कुंडली के अंदर राहु की स्थिति को समझ करके फिर उसके आधार पर उपाय करें, यदि बहुत आवश्यक है तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने कोई नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।